बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हुज़ूर गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद गिरामी सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और आपके मज़ार मुबारक के हवाले से कुछ मरूज़ात पेश करते हैं। सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आपका इसमें मुबारक अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, यानी जंगी दोस्त के मैंने जंग से मोहब्बत करने वाला या मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है। आप ज़ुहद व तक़वा, परहेज़गारी, इताअत खुदाबंदी और इताअत रसूल में अपनी मिसाल आप थे। सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ऐन आलम शबाब का एक वाक़या इस पर शाहिद है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रियादत व मुजाहिदात के दौरान एक मरतबा एक नहर के किनारे जा रहा था। कई रोज़ से कुछ न खाने की वजह से भूख का शदीद गलबा था। इसी असना में नहर में एक सेब बहता हुआ आया। शदीद भूख की वजह से उस सेब को निकाल कर खा लिया। कुछ देर बाद भूख को तो अफाका हो गया, मगर रूह मुस्तरिब हो गई और ख़्याल आया कि पता नहीं कि ये किसका सेब है जो मैंने बग़ैर इजाज़त के खा लिया है। इसी हालत में उठ खड़ा हुआ और जिस तरफ से सेब बहता हुआ आ रहा था उसी तरफ चलना शुरू कर दिया ताकि सेब के मालिक से मिलकर इजाज़त तलब कर लूँ। कुछ ही देर बाद एक बाग़ नज़र आया जिसके दरख्तों के पके हुए फल पानी पर लटके हुए थे। मैं बाग़ में दाखिल हुआ और बाग़ के मालिक शेख अब्दुल्ला सोमई की खिदमत में हाज़िर होकर मुआफ़ी का तलबगार हुआ। हज़रत शेख अब्दुल्ला सोमई औलियाए वक्त में से थे। समझ गए कि ये कोई आम शख्सियत नहीं। मौका गनीमत जानते हुए इस शर्त पर माफ़ी देने पर राज़ी हो गए कि एक अरसा तक इस बाग़ में खिदमत के फ़राइज़ सर अंजाम दूँ। आपने ये शर्त बखुशी कबूल कर ली। अरसा मुत्तफ़िक़ा तक नहायत दयानतदारी और मेहनत से काम करने के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होकर माफ़ी के तलबगार हुए। सैयद अब्दुल्ला सोमी ने इरशाद फरमाया कि एक शर्त और पूरा करना मतलूब है, और वो ये है कि मेरी एक लड़की आँखों से अंधी, कानों से बहरी, ज़बान से गूंगी और पाँव से लंगड़ी है। उसे अपने निकाह में कबूल करो तो फिर माफ़ी होगी। हज़रत अबू सालेह फरमाते हैं कि मैंने माफ़ी हासिल करने के लिए इस शर्त को भी कबूल कर दिया। चुनाचे निकाह के बाद जब कमरा में दाखिल हुआ तो अपनी रफ़ीक़ा हयात को इन तमाम अयूब से पाक बल्कि हुस्न जमाल से मुत्तसिफ़ पाया। ख़्याल गुज़रा कि ये कोई और लड़की है। फ़ौरन वापस पलटे और सैयद अब्दुल्ला सोमई की खिदमत में तमाम सूरत हाल बयान की, जिस पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि या मेरे बेटे, वो तेरी ही बीवी है, लेकिन मैंने जो तुमसे उसकी सिफ़ात बयान की थी वो भी सही हैं। वो ऐसी पाकीज़ा और शर्म व हया है कि पैकर है कि आज तक किसी गैर महरम की उस पर निगाह नहीं पड़ी, लिहाजा वो इस लिहाज से अंधी है। इसने कोई बुरी या नाहक बात कभी नहीं सुनी, इस लिहाज से बैरी है। इसके मुंह पर कभी कोई बुराई या नाहक बात नहीं निकली, इस लिहाज से वो गूंगी है। और लंगड़ी इस लिहाज से है कि कभी खिलाफ शरा काम के लिए घर से बाहर नहीं निकली। मुझे अपनी बेटी के लिए एक मुनासिब रिश्ता की तलाश थी, जिसके लिए मैं बारगाह इज़्ज़ी में दस्त बदुआ रहता था। उस मालिक कायनात में मेरी दुआ को कबूल फरमाया और सेब का बहाना बनाकर तुझे यहाँ भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम उस मुकाम मुबारक पर हाज़िर थे जहाँ पर कई सालों से आने की तड़प थी, और आज इस मुकाम मुक़द्दस पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। दरबार शरीफ के मुंतज़िम मुतवल्ली भी तशरीफ़ ले आए और उनकी मौजूदगी में ख़त्म शरीफ पढ़ा। मुतवल्ली साहब से दुआ की दरख्वास्त की, लेकिन आपने माज़रत करते हुए फरमाया कि आप लोग मुसाफिर हैं और आप ही दुआ करें। दुआ के बाद लंगर तकसीम हुआ। मुतवल्ली साहब हमें अपने दफ्तर में ले गए। नाज़रीन व सामीन किराम, हज़ूर गौसे पाक के वालिद गिरामी का ये मज़ार मुबारक सोमे सरा से तकरीबन 75 किलोमीटर के फ़ासले पर पहाड़ की एक चोटी पर है।
مشہور شہر رضوان شہر ہے، رضوان شہر سے پونڈل اور اس سے آگے سیدنا ان کو وہاں پر لوکل زبان میں امام زادہ ابو صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا ایران جانا ہو اور صوبہ سرا میں سومے سرا میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور رضوان شہر پونڈل میں حضور غوث الثقلین کے والد گرامی سیدنا ابو صالح کے مزار مبارک پر زیارت کا ضرور شرف حاصل کریں۔ متولی صاحب ہمیں اپنے دفتر میں لے گئے جہاں پر ہمیں چند طائف مبارکہ سے نوازا، جس پر ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت طلب کی اور دعا کی درخواست کے بعد اپنی اگلی منزل کو روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث الثقلین کے والدین کریمین کے فیوزات و برکات اور سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔